So hello everyone, this is Parth Patel. Welcome to the channel and welcome to the vlog. Hope you are doing well. So आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की. So ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरी डिटेल दूंगा कि आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे आप सेव कर सकते हो अपने पैसे और वहीं सेव किए हुए आपके पैसे यानी कि डॉलर्स आप सेविंग अकाउंट यानी कि जो यहाँ का आप आते हो तो GIC अकाउंट आप एक्टिवेट कराते हो तो दो अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट एक चेकिंग अकाउंट. तो सेविंग अकाउंट में यहाँ पे जो बैंक इंटरेस्ट देती है वो 1 से लेकर 2% होता है. सो 2% यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, ईयरली 2% आप $100 जैसे कि मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में $100 है तो ईयरली उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 2%. वो भी मैं मैक्स बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 2% मिलता है. ये वेरी करता है 1 to 2% से. सो अगर $100 भी अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो ईयरली वो होगा $102. और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा ज़्यादा है. जुलाई या जून में इन्फ्लेशन रेट था 7.7%. सो ईयरली आप काउंट करोगे तो वो भी जो आपके $102 है उसकी भी वैल्यू $100 से भी कम होगी अगर आपने इन्फ्लेशन रेट अप्लाई किया तो. सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो अपने डॉलर्स और यहाँ पे मैं कौन सा प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो उसके बारे में मैं बताऊँगा. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप सेव कर सकते हो घर में, जैसे कि आप रेंटल होम ढूंढते हो या फिर रेंटल रूम ढूंढते हो. तो जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप एक अच्छा सा घर ढूंढो जो आपकी कॉलेज के पास हो या फिर आपकी जॉब के पास हो और जिसका रेंट कम हो. तो मंथली आप पर पर्सन $100 to $200 आप आराम से सेव कर सकते हो. और जैसे कि आप यहाँ पे ग्रुप में आते हो या फिर यहाँ आपका ग्रुप बनता है, सो ट्राई करो कि बेसमेंट मिले या फिर शेयरिंग रूम मिले. तो क्या होता है कि आपका जो रेंट है वो 300 से लेके 450 तक वेरी करेगा. 450 मैं कह लूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा है. अगर विथ इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ है तो 450 इज़ गुड इनफ. सो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अगर पर्सनल रूम रहते हैं तो $650 तक भी पे करते हैं. सो वो आपके डायरेक्टली $100 से $200 आप ऑटोमेटिकली सेव करते हो अगर आप अच्छा सा रूम रेंट करते हो या फिर अच्छा सा कोई घर रेंट करते हो. और दूसरी सबसे बड़ी वाली सेविंग आप कर सकते हो अपने फ़ोन बिल में. यहाँ मोस्टली क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो नया फ़ोन लेते हैं, आने के तुरंत बाद ही फ़ोन लेते हैं, आईफोन लेते हैं. तो उसका जो बिल आता है वो $100 से लेके $120 तक का भी आता है. मैंने जब लिया था तो वो एक बिजनेस डील थी. हमने 5 लोगों ने एक साथ आईफोन लिया था. तो उसका जो मंथली बिल आता है पर पर्सन वो है $58. बट जब मैं यहाँ आया था तब मेरा मंथली जो इंटरनेट बिल था उसका जो मैं टोटल चार्ज पे करा था वो था $56. सो $2 से जस्ट मेरा जो फ़ोन बिल है वो बढ़ा है. सो जो मेरा फ़ोन बिल है विथ इंक्लूडिंग इंटरनेट वो है टोटल $58 पर मंथ. सो यहाँ लोग क्या करते हैं कि अगर आईफोन लेते हैं या फिर कोई भी नया फ़ोन लेते हैं तो उसकी डील वो इतनी अच्छी तरीके से देख कर नहीं लेते. तो वो $100 से लेके $120 तक भी पे कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे आके आपको अगर नया फ़ोन लेना है तो अच्छे से आप रिसर्च करो कहाँ कौन से फ़ोन अवेलेबल है, कौन से फ़ोन पे क्या डील चल रही है, कितना आपको इंटरनेट प्लान मिल रहा है. वो सब सारी रिसर्च करो तो आराम से आपको $60 या फिर मैक्स टू मैक्स आप $70 पे करके नया फ़ोन विथ इंक्लूडिंग इंटरनेट भी आप ले सकते हो. तो ये सारी रिसर्च करने के बाद अगर आप कह लो कि $30 से लेके $50 तक आप ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हो अगर आप नया फ़ोन लेते हो तो भी. अभी क्या है कि सितंबर इनटेक चल रहा है तो बैक टू द स्कूल वाली डील चल रही है. सो उसमें काफ़ी सारी डील्स आती है, काफ़ी सारे अच्छे से प्लान्स आते हैं. सो उसमें से आप रिसर्च करके आप अच्छा सा इंटरनेट प्लान भी ले सकते हो अगर आपको फ़ोन नहीं लेना है तो. सो ये हो गया दूसरा पॉइंट. अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ. ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कम पता होगी या फिर बहुत कम लोगों को पता होगी कि यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर 7 PM टिल मॉर्निंग 7 AM यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 50% कट होता है. उसमें इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो 50% जो चार्जेस होता है पर यूनिट जो चार्ज लगता है वो कम आता है. सो यहाँ पे आप जब भी लीज़ करवाने जाते हो तो फॉर श्योर आप पूछो कि आप यूटिलिटीज़ आप पे करोगे या फिर जो ओनर है वो पे करेगा. अगर जो ओनर है वो पे करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट अगर आप विथ इंक्लूडिंग वाला होम या रूम रेंट करते हो सो उसमें आप ध्यान रखो कि अब आफ्टर 7 PM और टिल 7 AM तक आपकी जो भी लॉन्ड्री है या फिर कुछ भी जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ होती है वो एक्टिविटी आप 7 PM के बाद करो. मोस्टली लॉन्ड्री क्या करते हैं लोग यहाँ पे वीकेंड्स में करते हैं
जैसे कि सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे संडे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 50% कट होती है, जो चार्ज होता है वो 50% कट होता है। तो उसमें आप बड़ी सेविंग कर सकते हो। वो सेविंग ऐसे तो नहीं दिखेगी, बट जब आप यूटिलिटीज़ पे करोगे तो पर पर्सन आप कह दो कि मंथली आप 20 से लेके $30 तक या फिर $40 तक भी आप सेव कर सकते हो, अगर आप अच्छे से उस चीज़ को मैनेज करो और वो चीज़ को यूज़ करो। तो ये 3 मेनली चीज़ें हो गई, जैसे कि पहले हो गया रेंट, दूसरा हो गया फ़ोन बिल और इंटरनेट बिल, और तीसरा हो गया ये जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो। और दूसरी भी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो सो और मंथली आप अराउंड $30 से $50 मोर आप सेव कर सकते हो। जैसे कि बाहर आप घूमने ना जाओ या फिर बाहर का खाना आप कम खाओ, घर ग्रोसरी लाके आप खाना पकाओ या फिर ऐसा कुछ करो, तो आप मंथली आप कह सकते हो कि $30 से लेके $50 तक आप आराम से सेव कर सकते हो। सो अराउंड आप कैलकुलेट करोगे तो फिजूल के जो खर्च है, जो आप अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो $300 से लेके $350 तक आप आराम से सेव कर सकते हो। उसमें से आप क्या कह सकते हो कि साइड बाय साइड अपनी कॉलेज की फ़ीस भी सेव कर सकते हो। और अब जो मैं बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, आपको इन्वेस्ट जो भी करते हैं या फिर करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि अपना पैसा ही आप ग्रो करते देखोगे तो वो आपको एक अच्छी चीज़ भी लगेगी और वो एक्चुअली में अच्छी चीज़ है। सो जैसे कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे आपका जो GSC अकाउंट होता है, वहाँ उसमें 2 अकाउंट होते हैं। एक तो होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट में से ही आप ट्रांजैक्शन आपको करना रहता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि अगर आप पैसे रखते हो, डॉलर्स अपने रखते हो, तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट उसमें से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उसमें से आपको डॉलर्स ट्रांसफ़र करने होते हैं चेकिंग अकाउंट में, और चेकिंग अकाउंट में आपको 0% इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ पे कोई आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता थ्रू द बैंक। सो सेविंग अकाउंट में यहाँ पे मैक्स टू मैक्स, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ ओनली 2% ही आपको मिलता है ईयरली, वो भी। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन रेट जून या जुलाई में 7.7% था। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट रेट लगा के और इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट करके पूरा हिसाब करोगे। सो आपका जो, अगर मान लो कि आपके बैंक सेविंग अकाउंट में $100 है, सो उसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर $100 नहीं रहेगी अगर अपने इंटरेस्ट अप्लाई किया फिर भी, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे ज़्यादा है। सो उसकी वैल्यू आप कह सकते हो कि $97 या $95 तक की भी हो सकती है। सो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है वेल्थ सिंपल करके, वेल्थ सिंपल ट्रेड करके, उसमें से मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। सो वो मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, उसका इंटरफेस कैसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो उससे पहले मैं कहता हूँ कि अगर आपको वेल्थ सिंपल डाउनलोड करना है तो उसकी जो रेफरल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ जाके वो वेल्थ सिंपल ट्रेड डाउनलोड करते हो और $100 जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी $10 या और मुझे भी $10 मिलेंगे। ऐसी कुछ वहाँ पे प्रमोशन चलता रहता है। तो फॉर श्योर आपको भी बेनिफिट रहेगा और साइड बाय साइड मुझे भी बेनिफिट रहेगा। सो क्या होता है कि इसमें एक जो अकाउंट आपको बनाना होता है वो है TFSA अकाउंट, मतलब यानी कि टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और बट उसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे जब आप टैक्स फाइल करते हो तब जितना भी आपको स्टॉक मार्केट में या फिर कोई भी ट्रेडिंग में आपको जो प्रॉफिट होता है उसका 50% कट करके जो बाकी का जो 50% प्रॉफिट है उसमें भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये TFSA अकाउंट है, उसमें टैक्स आपको पे नहीं करना होता। जितना भी आपका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका ही है। सो TFSA अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए SIN नंबर, फिर आपका एक ID प्रूफ और आपकी स्टडी परमिट या फिर वर्क परमिट। तो ये तीनों चीज़ें वेरीफाई करवाने के बाद आपका वेल्थ सिंपल का जो TFSA का अकाउंट है वो एक्टिवेट होता है। सो आफ्टर क्रिएटिंग द TFSA अकाउंट आपको उसमें फंड ट्रांसफ़र करना है टू ट्रेड द मनी। सो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ कि उसका इंटरफेस कैसा है, या फिर और हाँ दूसरी भी उसमें एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कैनेडियन स्टॉक में जो भी जितने भी स्टॉक ट्रेड होते हैं उस वेल्थ सिंपल ट्रेड में, उस प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपको कमीशन पे नहीं करना होता। और जो भी US स्टॉक्स होते हैं वो भी आप बाय आउट कर सकते हो या फिर सेल आउट भी कर सकते हो। सो वो भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ है, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि US जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे आप ज़्यादा प्रॉफिट या फिर ज़्यादा आप इन्वेस्ट करो तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे US स्टॉक मार्केट आप कह लो कि
थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको प्रॉफिट लॉन्ग टाइम में या फिर शॉर्ट टाइम में भी आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन स्टॉक मार्केट। बट यूएस स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको कमीशन या फिर जो भी ट्रांसफ़र के जो चार्जेस है वो अभी आपको कन्वर्जन रेट लगा के वो जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपको पे करने रहते हैं। और दूसरी एक अच्छी चीज़ मैं वेल सिंपल के बारे में बताना चाहूँगा कि आप फ्रैक्शन में भी शेयर बाय कर सकते हो। जैसे कि अभी जो टेस्ला का शेयर है उसका जो प्राइस है उसका प्राइस है अराउंड $300। सो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पूरा एक स्टॉक खरीद पाओ, तो आप फॉर श्योर आप उसको फ्रैक्शन में भी बाय आउट कर सकते हो। जैसे कि आप $100 उसमें लगा के जितना भी कन्वर्जन रेट लगेगा USD में उतना ही स्टॉक आप बाय आउट भी कर सकते हो, क्योंकि फॉर श्योर टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, फिर गूगल है, एप्पल है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो आगे 10-15 साल में आपको फॉर श्योर रिटर्न तो देने ही वाली है। लॉन्ग टर्म आप रिटर्न का अगर प्लान कर रहे हो तो ये सारी जो बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो चलिए फिर मैं दिखाता हूँ कि वेल सिंपल का जो इंटरफेस है वो क्या है, उसमें कौन कौन सी दूसरी भी फैसिलिटीज़ है जो आपके काम आ सकती है। सो चलिए फिर। सो ऐसा कुछ दिखता है वेल सिंपल का इंटरफेस, और उसमें जितने भी मेरे फंड्स है और जितना भी मेरा ग्रोथ है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैं डिस्कवर में क्लिक करूँगा तो आपको सारे जितने भी फैसिलिटीज़ है, जैसे कि टॉप 100 कंपनीज़ है जितने भी इस वेल सिंपल ट्रेड में ट्रेड हो रही है वो आपको लिस्टेड दिखाई दे रही होगी। और ये इतनी सारी कंपनीज़ है जो कि टॉप 100 में आती है, और उसमें से एक है एयरकैड, है ना। उसकी सारी ही जो मार्केट डिटेल्स है, उसकी जितनी भी रेशियोज़ है वो यहाँ पे सारी आपको देखने को मिल रही है। और जैसे कि उसने 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले या फिर 5 ईयर्स पहले कितना परफॉर्म किया है, कितना उसका स्टॉक था, वो उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, या फिर एयर कनाडा कह लो कि आप एक फ़्लाइट रिलेटेड कंपनी है, तो फ़्लाइट रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है या फिर उसके बारे में जितनी भी न्यूज़ है कंपनी के बारे में, वो सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर वो सारी न्यूज़ पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसे ट्रेड करेगी, फ्यूचर में उसका स्टॉक कितना अप जाएगा, कितना डाउन जाएगा। आप जितनी ही रिसर्च करो उतनी कम है। और जैसे कि मैं बैक जाऊंगा और मैं टेस्ला पे क्लिक करूंगा तो राइट नाउ टेस्ला का स्टॉक है वो है $304.42 और उसने कितने टाइम में कितना परफॉर्म किया, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। और एलोन मस्क के बारे में या फिर टेस्ला के बारे में जो भी न्यूज़ है वो भी आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो। सो उससे भी आपको अंदाज़ा आ सकता है। और यहाँ पे जैसे कि मेरे को टेस्ला का शेयर जो है वो बाय करना है, तो वो राइट नाउ पे $304.242 का है। सो अगर मेरे को $100 का बाय करना है तो 0.3285 शेयर आएंगे $100 में। जैसे कि मैंने बताया कि आप फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हो शेयर, ऐसा नहीं कि आप फुल स्टॉक ही आप बाय कर सकते हो, आप फ्रैक्शन में भी बाय कर सकते हो। और उसके लिए आपके पास फ़ंड होना चाहिए। अभी मेरे पास फ़ंड नहीं है। सो फंड लोड करने के लिए आपको 3 से लेके 5 बिजनेस डेज तक का टाइम लगता है। सो तो कुछ ऐसा है वेल सिंपल ट्रेड। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। और जैसे कि मैं और इसके बारे में बात करूँ तो इसमें क्रिप्टो करेंसीज भी काफ़ी सारी अवेलेबल है। अगर किसी को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या फिर क्रिप्टो में उसके पास अच्छी नॉलेज है तो वो क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकता है, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकता है। और इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज भी ट्रेड होती है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट योर मनी। सो कुछ ऐसा है वेल सिंपल ट्रेड। तो आप अपने पैसे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और ग्रो होता हुआ देख सकते हो। और आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करके दी है, जैसे कि आप सेविंग कहाँ कर सकते हो, कहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो और कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। सी यू, टाटा, बाय, टेक केयर। एंड सपनों का काम है टूटना, आप सपने देखो तो सही। पीस।